बेटा, आज की ब्लेसिंग्स तेरी आंखों और तेरे पूरे परिवार के लिए है। सिर्फ 10 मिनट निकाल और गुरुजी के चरणों में बैठ। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, काम और जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार उस शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हैं जिसके सहारे हम अपने परिवार की हर खुशी को महसूस करते हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें नागपुर महाराष्ट्र से कविता आंटी जी ने भेजा है। ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि गुरुजी के प्रति शुक्राना केवल शब्द नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग की कद्र करना भी है। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय गुरुजी। मेरा नाम कविता है और मैं नागपुर से हूं। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ समय पहले मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई थी। सुबह बच्चों की तैयारी, फिर घर के काम, उसके बाद ऑफिस का काम। दिन खत्म होते होते मुझे महसूस होता कि मैंने पूरे दिन सबके लिए समय निकाला, लेकिन अपने लिए एक पल भी नहीं निकाला। धीरे धीरे मेरी आंखों में थकान रहने लगी। लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप देखने के कारण परेशानी महसूस होने लगी, लेकिन मैं हर बार यही सोचती, अभी बहुत काम है, बाद में आराम कर लूंगी। एक दिन मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आप सबका ध्यान रखती हो, लेकिन अपना ध्यान कौन रखेगा? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम्र हो गईं। उस रात मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर दिल से अरदास की, गुरुजी, मुझे समझ दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ खुद की देखभाल भी कर सकूं। संगत जी, अगले दिन सोमवार था। सुबह में बड़े मंदिर गई। दरबार में बैठकर मैंने कोई मांग नहीं रखी, बस शांत मन से गुरुजी के चरणों में बैठ गई। कुछ समय बाद मन में एक सुंदर सा भाव आया, बेटा, जो नेमतें तुझे मिली हैं उनकी संभाल करना भी शुक्राना है। अपने परिवार की खुशियां देखने के लिए अपने स्वास्थ्य की कद्र करना सीख। संगत जी, उस दिन से मैंने अपनी छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। काम के बीच थोड़ा आराम लेना शुरू किया, आंखों को समय देना शुरू किया, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाया और हर दिन कुछ मिनट गुरुजी के नाम करने लगी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब हम खुद शांत रहते हैं तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। अब शाम को हम पूरा परिवार कुछ समय साथ बैठते हैं, बच्चे अपनी बातें बताते हैं, हम हंसते हैं और दिन के अंत में गुरुजी का शुक्राना करते हैं। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मी, अब घर में पहले जैसी जल्दी जल्दी वाली फीलिंग नहीं आती, अब सब साथ बैठते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने गुरुजी के सामने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी एक ब्लेसिंग है। संगत जी, आज मैं सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अपनी आंखों की कद्र कीजिए, अपने शरीर को थकाकर मत चलाइए। जरूरत हो तो योग्य डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अपने परिवार के लिए समय निकालिए और हर दिन कुछ मिनट गुरुजी के चरणों में बैठकर शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राना मन को मजबूत बनाता है और मजबूत मन परिवार में प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखता है। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में खुशियां बनी रहें, हर परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे, हर बच्चे को अच्छे संस्कार और सही मार्ग मिले और हर इंसान मिली हुई ब्लेसिंग्स की कद्र करना सीखे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। आज फिर से मेरा ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग है गुरु जी के पावन चरणों में। आज दिन है शुक्रवार, यानी शुक्राने का दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता माता रानी का दिन, माता रानियों का दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शाम के 6:35 हुए हैं और आज तारीख है संगत जी 31/7/2026। और हम गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा परम्पार है। गुरु जी हर पल अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनके कष्ट दूर कर रहे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। आज एक छोटा सा शुक्राना है गुरु जी के पावन चरणों में। ये तो बड़े ही शुक्राने हैं लेकिन हम लोग छोटा बोलते हैं संगत जी, तो गुरु जी इसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा संगत जी, हमें माफ़ करिएगा संगत जी। एक शुक्राना है गुरु जी के पावन चरणों में। हमने पिछले सत्संग में बताया था कि हमें यूरिन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी, और हम बहुत तकलीफ झेल रहे थे। उसकी वजह से कई दिनों से हम सो नहीं पा रहे थे संगत जी। तो हमने दवा मंगाई थी गुरु जी के आदेश पर संगत जी। गुरु जी ने ही मेरे मन में डाला कि तुम दवा मंगाओ और दवा अपना काम करेगी, और गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी की ब्लेसिंग अपना काम करती है संगत जी। तो हम दवा पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते क्योंकि गुरु जी हम लोग के वैद्यनाथ हैं, वो संपूर्ण वैद्यनाथ हैं और उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है संसार में। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। हमको यूरिन की प्रॉब्लम बहुत अच्छी सही हो गई संगत जी, और उसमें बहुत आराम दिया गुरु जी ने। कम से कम हमको संगत जी जो इतना हम भाग रहे थे अब नहीं भाग रहे हैं। गुरु जी ने बहुत तकलीफ़ का अंत किया है, और गुरु जी रोज़ ही मैसेज में बताते हैं कि तेरे कष्टों को मैं धीरे धीरे सब काट रहा हूँ और तुझे बहुत अच्छी हेल्थ दूंगा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत में शुक्राना। गुरु जी आप मेरी अरदास हर पल सुन लेते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु जी आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। हर पल आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनके अंग संग रहते हैं, कोई भी दुख नहीं आने देते, हर पल रक्षा करते हैं गुरु जी, अंग संग रहते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना स्वीकार करिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, एंजल नंबरों की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, जो स्वरूप में इतने सुंदर दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं गुरु जी। आपने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ है गुरु जी, और आप अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरु जी। आपके बच्चे तो छुड़ा लेंगे लेकिन आप अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरु जी। हम संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी हम अपनी तरफ से, अपने भाई की तरफ से लगा रहे हैं आपके चरणों में गुरु जी। स्वीकार जरूर करिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। और संगत जी गुरु जी कहते हैं संध्या वाले शुक्राने में अपने माड़े कर्म की रोज़ माफ़ी मांगा करो गुरु जी। हमसे जितने भी माड़े कर्म हुए हैं हमें माफ़ कर दिएगा गुरु जी। 33 करोड़ देवी देवता, माँ शेरावाली, माँ काली, 9 देवी, आप सब लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा जी। सारे ब्रह्मांड निवासी, सप्तऋषि मुनिजन, साधु सन्यासी, 9 ग्रह, आप सब लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चराचर, आप सब लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा। पितृदेव मेरी गलतियों को आप माफ़ कर दीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी। आप बख्श दीजिएगा अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी, और सारे संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग रखे, पूरे संसार पे अपनी ब्लेसिंग रखिएगा गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, उनके पूरे परिवार की पूरी टीम को ढेरों ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी। और जो आपके 5 बच्चे, हम, मेरा भाई, बहन, जीजा, उसकी बेटी, अपने 5 बच्चों पर अपना ब्लेसिंग वाला हमेशा रखिएगा गुरु जी। हमेशा आपके बच्चे नीवे बनकर चलें और सबका अच्छा सोचे, सेवा करें गुरु जी। अच्छे अच्छे रास्ते पर चलें हमेशा गुरु जी, आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें गुरु जी। इतनी कृपा करिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। इसी के साथ गुरु जी हम आपके शुक्राने को यहीं पे समाप्त करते हैं गुरु जी। अगर हमसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई गुरु जी संगत जी, तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप गुरु जी हम आपका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु जी गलतियों
को माफ़ करिएगा, शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा। सारी साथ संगत जी आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरु जी आपको ढेरों ब्लेसिंग दे, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। सभी देवी देवता आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरु जी बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, हर हर महादेव, हर घर महादेव। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी मेरे महाराज, जय गुरु जी मेरे मालिक, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 16:43 पूरा चार्ज। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आज 2 अगस्त, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। बच्चे के एग्जाम रहने के बावजूद भी बाबा मैं आज उसको लेके थोड़ा सा निकली हूँ कि बाहर ही खेलने के लिए जिद कर रहा था, वही खिलाने ले जा रही है बाबा। बाबा मेरे हमारे सारे जो आपके प्लेटफॉर्म के सत्संग सुन लिए हमने बाबा, विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म के, हमें हमारी संगत आंटी सही बोलती है, हर रिश्ते को मेंशन नहीं करना चाहिए बाबा। कैसे ही क्या बोलूं कि बेटा है तो बेटा को बेटे ही बोलूंगी बाबा। मैं तो अपने परिवार वालों के बारे में कुछ बोलती ही नहीं। कभी किसी को कोई तकलीफ हुआ तो आपको बताती हूँ बाबा कि मैं उसके ऊपर अपना कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरे सामने एम्बुलेंस है, आप ब्लेस करिए जो भी है उसका अनंतम शुक्राना। एक ब्लड बैंक की तरफ से एम्बुलेंस है बाबा। बाबा मेरी आज बेटे को, जैसे मैंने कल रात्रि वेला में शुक्राना किया था गुरु जी, उसके बाद 12 बजे उसका फ़ोन आया था। उस लड़की ने खुद ही बोला कि सारा प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट किया है, तो अब मैं तुमको छोड़ देती हूँ, मतलब अब मैं खुद हट जाती हूँ तुम्हारे रास्ते से। तुमको विश करती हूँ कि तुमको अच्छा जीवन साथी, संग साथी मिले, तुम अच्छे से रहो। हाँ, लेकिन कल आप जाने के पहले मुझसे एक बार मिल लेना, क्योंकि मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ और रह नहीं सकती। अब ऐसा करो, अब मेरे फ्लैट का चाबी ले लो, आना तो यहीं शिफ्ट हो जाना, वहाँ मत शिफ्ट होना। तो बेटे ने कहा नहीं, अभी हम आपका चाबी नहीं ले सकते, और मैं इस एरिया में रहूँगा ही नहीं, आऊँगा तो दूसरी जगह जहाँ भी करूँगा रहूँगा। बाबा कल तो उसने बहुत जिद किया था कि आप पहले आज बुकिंग कर लो, चाबी ले लो, मतलब चाबी उनके सुपुर्द कर दो, वो अपने मन वाली जो भी करना है करेंगी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि ये चीज़ तो पूरा नहीं हुआ। बेटे ने कल 8 बजे के बाद ही मुझे फ़ोन किया और कहा कि माँ आज मैं बोलूँगा और वो सुनेंगी कि वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहती हैं। कल उसने ज़बरदस्ती के मेरे बेटे के फ़ोन को भी खुलवा लिया बाबा। खैर गुरु जी, बेटे को ये चीज़ का शक था तो उसने पहले ही जो कुछ भी उसको नहीं दिखाना है वो सब हटा दिया था। पर बाबा मेरे बेटे ने इतना ही उसको आज़ाद दे रखा था कि उसने बहुत कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह उसके क्या है नहीं है सब कुछ ही गिन के रखी हुई थी बाबा। इन 6 महीनों में उसने काफ़ी अपना मतलब आगे ही बढ़ गई थी। और बाबा मैं यही कहती थी कि तू सोते रहता है, वो क्या करती है, मतलब वो जागती रहती है बाबा, वो रात भर जाग के यही सब फ़ोन लेके करती है। कुछ मेरे बेटे का नींद खुलता था तो वो बोलती थी कि नहीं मैं कुछ पिक्चर्स ले रही हूँ,
खैर गुरुजी, आपका निरंतर शुक्राना है। पर आज सुबह जब मैं सब पाठ सुन रही थी, बाबा अभी एकदम हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है कि मैं उठ के बैठूं और अमृत वेला करूं, तो मैं 5 बजते बजते ही सारे पाठों को लगा देती हूँ और बस नोटिफिकेशंस आना चालू हो जाता है, तो बाबा मैं म्यूट कर देती हूँ वो जो नोटिफिकेशंस में, उसकी वजह से फ़ोन भी नहीं सुनाई देता। बाबा मेरे बेटे ने अपने पापा के फ़ोन पे फ़ोन किया, उसने कहा कहाँ हूँ भाई, मैं तो सुबह सुबह ही अपना जो भी कपड़ा उनको लेके आना है वो सब मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया है, अब बस पैकर्स वाले लोग आएंगे और उसको मैं वेयर हाउस ले जाऊँगा। हम लोग बहुत सावधान से रहना, जैसे ही पैकर वाले अंदर आते हैं तुम अपना गेट बंद कर लेना और खोलना मत, क्योंकि बाबा वो कल से ही बोल रही थी कि वो पैकिंग करेंगे, मैं आके देखूंगी कि वो क्या है, क्या ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। और जब उसने खुद ही ने कह दिया कि अब मैं इससे रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मैं तुमको छोड़ देती हूँ, तुमको जो करना है तुम करो। बाबा मेरे, मैं जानती हूँ ये बहुत अजब सा सत्संग है, पर मैं किसी और को भी नहीं भूल पाती बाबा। आपके स्वरूप के सामने तो चाहे बैठी रहूं, चाहे सोती रहूं, चाहे उठी रहूं, जैसी भी बोलते रहती हूँ। ब्लेसिंग्स तो आप रोज दिन दे रहे हैं। कल रात को बेटा जब बात ही कर रहा था 12 बजे के बाद तक के बाबा, तभी शायद उसका फोन आने लगा था, उसने कहा माँ आप रख दो, मैं अब 1-2 मिनट उसका अटेंड नहीं करूंगा तो फिर वो सारा रात आके दरवाजा पे पिटती रहेगी। खैर बाबा, बेटे ने सोने का पूरा बहाना किया, वो फोन पे ही सो गया, अब वो अपना जो भी करती रही बोलती रही। आपका निरंतर शुक्राना है गुरुजी, पर आप कष्ट कटवाते हैं बाबा, तो उसको सहने का भी हिम्मत आप ही देते हैं गुरुजी। मैं बहुत देर हो गया था बाबा, 2-3 घंटे हो गए सारा पूजा पाठ किया, पर यही है गुरुजी आज पाठ सेवा नहीं कर पाई। आज छोटे बेटे के ऊपर भी कुछ तो हावी था, हम जिस दुकान से कचौड़ियाँ लाते हैं वहाँ का उसको पसंद नहीं आया, कहाँ से तो उसकी माँ लाई तो उसने खाया, और वो भी बोलते रहा कि ये दुकान का नहीं कहीं और का है। अब बोले तब तू दिखा देना अगले बार अंकल को, अंकल ले आते हैं। खैर बाबा कोई तरह से उसने खाया, पढ़ने का तो नाम नहीं। आज पता नहीं तब उसी आंटी के घर में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है बाबा, वो सारा दिन हमारे यहाँ ही पड़ी गई। तो जो भी थोड़ा बहुत खाया उसने, जो भी नाश्ता के हिसाब से खाया, मैंने बोल दिया कि खाली पेट रहेगी, तो अब आज वो गीला चावल ही बना था हमारे यहाँ और भरता बना के हम लोग खाते हैं उसके साथ गरम गरम, तो वही आपको सेवा में दिया था, पर हमें तो पता नहीं था बाबा कि वो आएगी नहीं। मैंने कहा थोड़ा चावल डाल के अब भरता है उसके साथ तो खा ले। पता नहीं गुरुजी उसने क्या किया, क्योंकि उधर और मैं गई नहीं, बच्चे को थोड़ा पढ़ाने में लगी थी। इसके बाद दिन उसका मैथ्स का परीक्षा है बाबा, कुछ कुछ जो पहले से आता था वो सब भी भूल चुका है, और मैं कैसे ही उसको फिर मतलब उसको भी इससे याद दिलाऊं बाबा, ये तो मैं नहीं जानती, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कल उसको उसके टीचर ने, जो ट्यूशन के टीचर है उन्होंने कान भी मोले थे, 2-4 थप्पड़ भी लगाया था। खैर गुरुजी, ये थोड़ा अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है कि ये एकदम ही अनुशासन में नहीं है बाबा, बहुत जिद करने लगा, बहुत जिद। उसकी दीदी का 2nd टर्म एग्ज़ाम है, हम बाहर निकले हैं तो ज़बरदस्ती के दीदी को लेके चलो, हम बोले अरे उसका एग्ज़ाम हिस्सा है, वो ट्यूशन्स जा रही है, कैसे होगा, मैं बाद में कोई दिन ले जाऊंगी। अब बाबा अभी फट मैं सबको कहाँ से कैसे ले जाऊं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मेरी क्या बोलूं, 2-3 घंटे बाद जब मैंने फिर से एक बार फ़ोन किया तो उसने कहा, मैंने कहा हो गया बेटा, ये सामान तो तुम्हारा ज़्यादा नहीं है। नहीं हुआ है। मेरे मन में क्या ही आया, मैंने कहा आई है क्या, बोला हाँ बैठी हुई है आके। बाबा आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल के अवस्था में है मेरा बेटा, जिसको आप संभाले हुए हैं, और
मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब उसको निकाल के ले आएंगे वहाँ से। जब उसने ये बोल दिया कि मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाती हूँ, आपको आज़ाद छोड़ती हूँ, तो बाबा ये किस तरह का जिद है कि ज़बरदस्ती के उसके कमरे में आके, मतलब फ्लैट में आके बैठी हुई है, आज जो पैकिंग कर रहे हैं सब देख रही है, कर रही है। बाबा मैं क्या बोलूँ आपको। उसने ज़्यादा बात ना करते हुए कहा, माँ रखो, 1.5-2 घंटा बाद मैं देखता हूँ, बात करूँगा। बाबा 1.5-2 घंटा भी मैं सब सारे सत्संग अपने विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का जो भी आप देते हैं वो मैं सुन रही थी। 2 सत्संग कल बाबा एक सुनते सुनते भाग बदल सकता है वाला बेटे का, और कल्पना आंटी का ही चल रहा था। तब तक पता नहीं कब मैं सो गई हूँ, मुझे खुद ही नहीं मालूम बाबा। या आपने मुझे उस समय सुला दिया, क्योंकि फिर 12 बजे के बाद ही बेटे ने फ़ोन किया। उसने कहा आप सो जाओ, मैं कल सुबह की बात करूँगा। और बाबा मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा नहीं तू बोल, क्या क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आज उन्होंने खुद ही मुझे आज़ाद कर दिया, मेरी चाबी मुझे लौटा दी, मैं सब कुछ कर दिया। हम बोले जब तक नहीं वहाँ से निकल जाओ, कोई भी चीज़ को इजीली मत लो। तुमको जो बहुत ज़्यादा ये है ना, सबके ऊपर विश्वास कर लेते हो, तो ये चीज़ एकदम नहीं करना, कतई नहीं करना। ये जब बम फूटता है उसके पहले का सन्नाटा है। मुंह बंद करके रहो, अपना काम करो और निकल जाओ वहाँ से। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब वो अभी तक के उसको छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, ज़बरदस्ती उसके साथ लगी हुई है, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से तो वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। वो आप ही जानिए बाबा क्या होगा नहीं होगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, मेरा विश्वास कि आप जरूर से जरूर उसको बाहर निकाल लाएंगे। और मैंने कहा, हरदम माँ बोलती थी कि ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करो। आपने कभी सुना ही नहीं बेटा। अब उतने बड़े बच्चे को मैं क्या ही डांटूंगा। आपका अनंतम बार शुक्राना बाबा। जैसे ही आपका सत्संग चालू किया, 11 मिनट के बाद ही बेटे का फ़ोन आया है गुरुजी। वो इतना उत्पात मचाई है, वो पैकर मूवर्स के सामने उसको मार पीट, गंदी गंदी गालियाँ। तुम सोचते हो मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूंगी, यहाँ जब लौट के आओगे तो तुमको सब ठीक करना होगा और मैं एक साथ ही रहूँगी, और जिसको जो करना है कर ले। बाबा मतलब सुबह से बेटे ने ना एक गिलास पानी पिया है, ना कुछ खाया है बाबा। ठीक है बाबा, ये भी उसका व्रत है एक तरह से, आप उसका कर्म कटवा रहे हैं। बोले माँ यही 1 सेकंड मिनट आगे मैंने उसको कोई तरह से शांत किया है, करके उतारा है। अब यही मैं आगे बढ़ा हूँ अपने डेस्टिनेशन के तरफ, क्योंकि बाबा आज रात को कहीं का हॉल्ट है, उसके बाद कल सवेरे सवेरे ही वो निकलेगा अपने काम के लिए। बाबा उसके अंग सहाय रहिए गुरुजी। मैंने तो एक बारी फिर से कहा, तूने 1 मिनट के लिए भी उसको गाड़ी में क्यों बैठाया, फिर किसी चीज़ को रख देगी या कुछ कर देगी तो फिर तो तेरा जान खाते रही। बोले माँ मैं आज इतना ही शर्मसार हुआ हूँ कि क्या बोलूँ। हर एक चीज़ का जवाबदारी तुम्हारा कैसे हिम्मत हुआ कि अपने माँ बहन और मौसी का नंबर मेरा ब्लॉक करवाए हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये करने का। बाबा मेरे बेटे को इस चीज़ से दलदल से निकालिए बाबा। उसके हर माड़े कर्मों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने आखिरकार उसको मुँह से निकला लिया। वो बोल रहा है माँ मैं और यहाँ लौटने का सोचूंगा भी नहीं, ऑफिस के काम से आना भी होगा तो मैं कहीं और ही रुकूंगा और वैसे ही ऑफिस अटेंड करूंगा, वैसे ही वापस लौट जाऊंगा। बाबा मेरे उसके माड़े कर्मों को बख्शिए गुरुजी। मेरे सत्संग भी बहुत बड़ा होते जा रहा है। आपका अंतम शुक्राना कि जस्ट शुक्राना की सेवा से ही मुझे उसका खबर मिला कि उसने खुद ने इतनी देर बाद फ़ोन किया है। अभी तक के उसने कुछ मुंह में निवाला भी नहीं डाला गुरुजी। जो उसके लिए सही हो बाबा वही कराइए आप। आपने जब उसको उस सिंगल से निकाला है तब उसको पार लगाएंगे गुरुजी। बाबा बस मैं एक माँ होकर प्रार्थना ही कर सकती हूँ। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। उसके अंग संग सहाय रहिए बाबा, उसको रक्षा प्रदान करिए, उसको रक्षा कवच में रखिए। कल आपने बोला ही था छोटी आंटी को कि उसको मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। उसने कहा कि आज जो करिए माँ, उसके बाद से मेरे
दिमाग से डर नाम का चीज़ निकल गया है। हमारे बाबा ने तुमको ब्लेस किया है, उन्होंने कहा है तुम्हें सुख और शांति का जो रोशनी है वो प्रदान करेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। यहाँ तक कि उसने माँ को फ़ोन लगाया तो मेरे बेटे ने उनको डट के कहा, आप क्या सोचती हैं कि आप लोग पुलिस वाले लोग के तरफ से हैं, तो आप लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। तो वो वहाँ से बोले जा रही है आप ठंडा रखिए, आप ठंडा रखिए। मतलब उनकी बेटी कुछ भी करती रहे बाबा, लोग 4 लोग घर में हैं और वो उस चीज़ को सहन करता रहे। खैर गुरुजी, गलती मेरे बेटे का ही है, उसने इतना अनजान लोगों को बढ़ावा दिया ही क्यों। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब वो सारा जो भी व्यवस्था है वो करके फिर से फ़ोन करेगा बाबा। बाबा मेरे उसके साथ रहिए, उसके अंग संग सहाय रहिए बाबा, उसको उस जगह से निकालते जाइए बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य मेघनामे वरानने। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम सोई विधि रहिए। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या अंशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 3 अगस्त सोमवार, 9:21 हो रहे हैं सुबह के और 7 बैटरी का चार्ज है। इट मीन्स कृपा मेरे साथ साथ है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मन में चल रहे बहुत सारे सवालों का जवाब तो आपने अभी ही दे दिया। अनंतम शुक्राना। और अभी 9:22 हो रहा है, मतलब दोनों साथ साथ ही रहोगे। और मैं अपनी कृपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। संग जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। आपके चरण कमल में हमारा सहस्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना। वाकई में गुरुपा आप मुझे किस किस प्रकार से किन किन कष्टों से बचा रहे हो गुरुपा। और मैं आराम से अपने घर पे आप ही के घर पे आराम से रहती हूँ। छोटी मोटी बातों से मैं घबरा जाती हूँ गुरुपा, बट आप मेरे कितने बड़े बड़े कष्टों को काट रहे हो। नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता होता। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। संग जी वाकई में आज ड्रीम के थ्रू कृपा ने फिर से दिखा दिया कि किस तरीके से जो भी परीक्षा की घड़ी है, कुछ भी है, वो चाहते हैं मैं बड़े ही निडरता से उस चीज को मैं उस परीक्षा में मैं शामिल हो पाऊं, चाहे भले कितनी भी लेट क्यों ना हो गई हो। अनंतम शुक्राना। सना जी सेम सिचुएशन, सेम इसी तरीके का ड्रीम मैंने पिछले साल देखा था। जब थोड़ा सा मैं बता दूं, पहले मैं ड्रीम के बारे में बता देती हूँ संगत जी। ऐसे तो बहुत कुछ देखा, बट जो उसमें से जो मेरे गुरुपा की मुझे ब्लेसिंग जो मिले मैं बताती हूँ। कि मैं देख रही हूँ जैसे कि मेरी देवरानी है और वो बैठी है चुपचाप, बस कुछ मुझसे बातें नहीं करी, पर मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो आई हुई है और मेरी सिस्टर और उसकी बेटी बैठी हुई है, मेरी बड़ी वाली दीदी। तो वो आई है तो उसका 2 नाम है अभी तक। वैसे तो उसका एक ही नाम है, एक होता है ना एक पेट नेम होता है या कुछ, उसका वैसे तो मुझे जहां तक मालूम है उसका एक ही नाम है, बट मैं ये देख रही हूँ उसके 2 नाम है मेरी देवरानी को। और मैं बोल रही हूँ देखो तुम्हारा नाम भी सेम टू सेम है ना, दोनों का नाम देखो मैचिंग ऐसा करके उसके 2 नाम, एक का नाम पर्टिकुलर नाम भी गुरुपा ने बताया। मतलब उस ड्रीम के थ्रू मैंने एक नाम जाना जो बिल्कुल अननोन है, आज तक मैं जानती भी नहीं, क्या पता उसके पीछे का रीजन क्या है संगत जी। और फिर मैं देख रही हूँ ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि मेरी दीदी की जो बेटी है वो अपने उसके हेयर ना पूरे, तो फिर वो अच्छे से वो हेयर स्टाइल करके उसको अच्छे से कॉम करी, वो स्टाइलिंग कर रही है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद उठती हूँ, मैं नहाने चली जाती हूँ
और मेरी छोटी सिस्टर जो इस दुनिया में है ही नहीं, कृपा के चरणों में है, तो वो भी मेरे साथ-साथ नहा रही है और वो बहुत खुश है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आपने मुझे बताया कि वो बहुत आपकी कृपा में वो आप बहुत संतुष्ट है और कहीं न कहीं वो अगर खुश है, तो ज़रूर क्योंकि वो आपके चरण कमल में है, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर मिलेगी। और मैं ये देख रही हूँ कि मैं नहा रही हूँ, बट एक सोप होता है ना, जैसे एक पेपर से लपेटा हुआ होता है, तो पूरा मैं पेपर में निकाल नहीं पाती हूँ, मैं उसी से नहाने लग जाती हूँ। और फिर मेरे देवर आ जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि अरे भाभी, वो पेपर तो हटा लो, आपने पेपर नहीं हटाया, आप इस तरह नहा रहे हो, मुझे नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसी दौरान एक चीज़ ऐसा हो रहा होता है, मैं मायके के लोगों को मैं उससे पहले मैं देख रही रहती हूँ, संगत जी। तो मेरे मायके में मेरी जो जितनी जॉइंट फैमिली में हमारे सब लोग थे, सभी को देख रही होती हूँ पहले। मैं देखती हूँ कि मेरा कोई एक ऐसा एग्ज़ाम है, जो ना मुझे काफ़ी दूर है, जो मुझे एक अच्छी खासी जर्नी करके मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कब वहाँ पहुँचूँगी, कैसे पहुँचूँगी, मैं कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगी? मतलब कहीं न कहीं मैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए मैं अपने आप को अनअवेलेबल महसूस कर रही हूँ। मैं उस एग्ज़ाम को देने में असमर्थ हूँ, कि मैं कैसे जाऊँ? और मतलब इस तरीके से मैं थोड़ा डिलेमा हो रहा है। फिर एक होता है कि भाई अब तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएँगे। भई अगर हमें यहाँ से अगर अच्छा खासा मतलब 1 दिन का सफ़र करके जाना हो और मतलब ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम हो कि कब पहुँचेंगे, कब एग्ज़ाम देंगे, कब क्या करेंगे पता नहीं। तो एक होता है कि यार छोड़ दो, मतलब जाने का मतलब ही नहीं कुछ, मैं तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाऊँगी, अटेंड ही नहीं कर पाऊँगी वो पेपर। संगत जी मेरे पास पता नहीं ऐसा कुछ आता है गुरुपा का ऐसा कुछ कि उसमें से ना येस और नो ऐसा करके मतलब एक कोई सिंबल के द्वारा गुरुपा मुझे बता रहे हैं, मेरे मायके वाले में कि क्या करना है, जाना है या नहीं जाना ऐसा करके बहुत। तो उसमें सिग्नल के द्वारा गुरुपा ने मुझे बताया कि यस, तुम उस एग्ज़ाम को दोगी। मैं सोच रही हूँ भाई अब मेरे गुरुपा तो बोल रहे भाई एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहली हुई, उसके बाद फिर मेरे जो देवर है वो मुझे बोल रहे हैं कि भाभी आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना। उस रूप में मेरे गुरुपा ही होंगे समझिए, आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना। और मैं सोच रही हूँ भाई मुझे कौन लेके जाएगा एग्ज़ाम देने, इतना दूर है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, मैं भैया को बोलूँगा, भैया आपको एग्ज़ाम देने लेके जाएँगे। लेके जाएँगे ना, क्यों नहीं लेके जाएँगे? संगत जी, उसके बाद से मेरी वो नींद मेरी शायद टूट गई इस तरीके से। संगत जी, एक एग्ज़ाम का देना और कहीं न कहीं मेरे जैसे देख रही हूँ कि ठीक है भैया आपको लेके जाएँगे एग्ज़ाम देने। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम की बात आती है तो मेरे पति वहाँ होते ही नहीं हैं और मेरे मायके की फैमिली होती है, वो परेशान हो रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कैसे एग्ज़ाम देगा, इसका तो ये एग्ज़ाम है, ये वो जो भी। संगत जी, और शायद मुझे भी लगा कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी और सेम एग्ज़ैक्ट मैंने इसी तरीके का ड्रीम पिछले साल देखा था। ऐसे ही एग्ज़ाम था, मुझे लगा कि मैं दे पाऊँगी, नहीं दे पाऊँगी, मेरे मायके की फैमिली ऐसे ही परेशान हो रही है। ये कैसे एग्ज़ाम देगी, कैसे जा पाएगी, पहुँच ही नहीं पाएगी, दे ही नहीं पाएगी, जाने दो छोड़ दो, मतलब ऐसा था। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम दूँगी और ज़रूर दूँगी। उसके बाद भी मैंने ऐसे ही ड्रीम में देखा था कि आप चिंता मत करो मेरे देवर को कि उस टाइम भी मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, उसके लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी माँगी थी कि जैसे कि मेरे सिस्टर का जो डेथ हुआ उसके लिए वो माफ़ी माँग रहा था कि मैं 6 महीने से उससे मैं माफ़ी माँग रहा हूँ, बट वो मुझे माफ़ी नहीं कर रही थी और आज भी मैंने देखा कि ऐसा ही सेम। और संगत जी, दोनों बार की बात मैं बताती हूँ कि गुरुपा कैसे सपोर्ट करते हैं हमारा, कि पिछले बार भी मेरे पति की दूसरी मैरिज होने वाली थी, ठीक है? और वो दूसरी पर्सन थी और गुरुपा ने इस तरीके से ड्रीम में जो भी दिखाया, उस बार भी ऐसी परीक्षा थी और मेरे सामने वो परीक्षा की घड़ी आई थी, बट गुरुपा ने मेरा हाथ थाम के, बहुत ही टिपिकल था वो, गुरुपा ने पति को भी सही रास्ते पे लाए थे और उस चीज़ से बाहर निकाला था। संगत जी, इस बार फिर से मेरे पति की दूसरी शादी की बात है, बट इस बार फिर से जो शादी की बात है वो पुरानी दूसरी कोई उन्हीं लोगों से नहीं, इस बार एक अदर लेडी के साथ मेरे पति की शादी की बात थी। संगत जी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट, जिसको मैं आज भी मेरे गुरुपा ने मुझे कहीं न कहीं बताया, मैं जानती हूँ संगत जी, जो भी है बात,
मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहीं न कहीं वो सामने आया धीरे-धीरे वो बातें सामने आ रही है। सामने बिल्कुल आ नहीं रही है, आ चुकी है पूरी तरीके से। दूसरी मैरिज करने लेकिन वो सारी सच्चाई जो है गुरबा ने मुझे बता दिया है कि इस तरीके की बातें हैं और वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो समझा दिया है कि देख फिर से वही सब प्लानिंग हो रहे थे, चल रहे थे। और देखिए संजय जी गुरबा ने मुझे कैसे कलरी में दिखाया था, उन्होंने मेरे पति का हाथ थाम लिया है और आज उस परीक्षा के बारे में फिर से दिखाया और कहीं न कहीं कि जैसे मेरे देवर बोल रहे हैं कि नहीं जाएँगे भैया आपको एग्ज़ाम दिलाने, वो खुद जाएँगे, आप चिंता मत करो, मैं उनको बोलूँगा। मैं आगे का तो मैंने प्रोसेस नहीं देखा कि आगे क्या नहीं है। बट इतना तो गुरुपा ने मुझे बता दिया कि मेरे गुरुपा ने जब मेरे पति का हाथ थामा है ना, तो गुरुपा ने जब हाथ थामा है, तो उस हाथ से कभी गलत कैसे करवा सकते हैं? होने ही नहीं देंगे ना। गुरुपा मेरे पति को खुद हाथ पकड़ के चलाएँगे और उनको सही डिसीज़न कैसे लेना है, क्या करना है। क्योंकि संजय जी क्या होता है ना कि आप जिस रिश्ते को आप जिस नज़र जैसे कि मैंने अपने देवर को हमेशा से एक अपने बेटे के रूप में देखा। भले ही बेटे की उम्र का नहीं है बट बड़ा है मैरिज हो चुकी है, बच्चा है उसको बट मैंने स्टार्टिंग से शादी के पहले से उसको एज़ अ बेटा क्योंकि मेरे पति उनको बहुत प्यार करते थे। तो मैंने भी हमेशा से उनको एज़ अ बेटा ही देखा। पर फिर धीरे-धीरे उन लोगों के बिहेव को देख के मैंने बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन किया। तो ये इस तरीके के जो भी है मेरे गुरुपा और वो परीक्षा में कहीं न कहीं आप ये बात बता रहे हो उस रूप में कि चिंता मत करो, उस परीक्षा में वो तेरा साथ देगा। कहीं न कहीं ये चीज़ तो आपने मुझे समझा दिया गुरुपा। तो संगत जी, वाक़ई में हम अपने घर में होने वाले ना छोटी-मोटी आपस में हमारे मनमुटाव हो जाते हैं या पति दिन भर घर नहीं आता है, पति ऐसे ही कर रहा है, पति वो कर रहा है या मेरे घर का माहौल ऐसा या मेरी सास ऐसे करती है या वो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, ये खिला वाक़ई में। और कल जो चीज़ें मैंने बिल्कुल अपनी आँखों से देखा था जिस तरीके से बैकफायर हुआ, लग के भी चला गया। तो कृपा अनंतम शुक्राना है कि किस तरीके से आप सही रास्ते पे लेके आ रहे हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना। एक बात तो संगत जी एक बात पक्का है कि फिर से कुछ ना कुछ तो ऐसे आने वाली है परीक्षा की घड़ी, जिसके लिए परीक्षा तो हमारा हर एक पल या तो हमारे कर्म के फल होते हैं या तो हमारा परीक्षा ही होता है, जो भी है, जब अच्छा दिन है तो। और उस परीक्षा में कृपा मेरा पूरा सपोर्ट देंगे और हस्बैंड को भी, मेरे पति को भी उस परीक्षा में खुद वो मेरे साथ होंगे, है ना? मेरा हाथ पकड़ के मेरे पति को मेरे कृपा खुद लेके जाएँगे। वो मेरा साथ देगा उस परीक्षा में। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और कल संगत जी कल ऐसा क्या हुआ कि गुरुपा की कृपा देखिए कि आज तक कभी भी मेरे पति घर पे नहीं होते हैं। नॉर्मली वो होते ही नहीं। कभी वो रहते भी हैं तो 2-4 घंटे, कभी अगर रहे भी इधर भी से तो थोड़ा बहुत तो जैसे कि अगर छुट्टी रहती है तो थोड़ा बहुत वो थोड़ा लेट से भी उठ के आराम से वो जाते हैं। वो कभी भी घर पे नहीं रहना। लेकिन कल संगत जी सिर्फ उनको काम था तो वो बाहर गए, अपना काम जो भी उनका काम था वो काम करके वो घर आए। वो घर अपनी से खुद आ गए। संगत जी मेरे सत्संग गुरुपा ने सत्संग कराते-कराते उस इंसान को वो घर लेके आए गुरुपा। उसके बाद वो दिन भर घर पे रहा, खाना खाया। फिर रात में ठीक है, वो जाना नहीं चाहता था बट ना बाबू ने इतना जिद मचाया, इतना जिद उसने किया, इतना जिद किया, मुझे जाना है बाहर। वो जिद उसने नहीं किया संगत जी, वो जिद गुरुपा ने करवाया। जब वो बहुत जिद करती है ना मुझे बाहर जाना ही तो लगता है जैसे कि नहीं गुरुपा इसको बोल रहे हैं। फिर मैंने भी बोला कि नहीं अगर एक बच्चे को भी भाई थोड़ा-सा आउटिंग चाहिए, है ना? उसको भी पापा का चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो साथ चाहिए, वो चाहिए होता है, हर बच्चे को चाहिए होता है। वो हस्बैंड जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो मुझे अब बाहर लेके नहीं जाना चाहते क्योंकि अब जब दूसरी मैरिज का अभी भी वो चल रहा है, तो फिर वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, बाहर भी लोगों को ये दिखाना है कि मेरी पत्नी गलत है, मैं उसको घुमाऊँगा थोड़ी भाई। और जो भी दूसरी जो लेडी है वो शायद वो आ चुकी है यहाँ, उसको उसके मायके भेज दिए थे मेरे पति ने। वही सेम शेड्यूल, वही सब चीज़ें सेम और
जो भी चीज़ें हैं, वो फिर से वापस आ गई। अभी कहाँ है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट वो उसका पति तो यहीं रहता है, वो भी यहीं पे है शायद जो भी। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सनी जी, कल ना और बोलती मुझे बाहर का वो मेरे पति, ठीक है फिर हम बाहर गए। वो स्कूटी पे बैठ के काफ़ी डिस्टेंस तक ऐसे करके वो घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। फिर एक जगह पे उतरे, फिर वहाँ पे ठीक है, वहाँ से हमने उनके कोई काम का था तो फिर हमने वहाँ से किशमिश लिया। समझे जी? उनके पास पैसे नहीं थे और गुरबा के एक ड्रेस से मेरे पर्स में कुछ रुपए थे। 300 रुपए, 400 रुपए ऐसे करके थे। उनके पास वो कह रहे हैं वो पैसा नहीं है, जो भी है। और ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरबा की कृपा से मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, बट वो पैसे आए थे। संजय जी, ठीक है, हम बाहर गए। उसने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत चाट-वाट ऐसा करके खाया। फिर अच्छा खासा घूमे और ऐसा हुआ संजय जी कि मेरे पति को जो एक जो गुरबा ने जो जॉब ब्लेस किया है और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि उस जॉब में ना संडे को पहले ऐसा होता था कि संडे को भी वो बाहर रहते थे कि काम है, काम है, काम है। अब कृपा ने इतनी बड़ी कृपा कर दी संगत जी कि वो ऐप उनका चालू होता ही नहीं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। और उन्होंने ना मेरे सामने ही किसी से ऐसे बात कर रहे थे कि देखिए मतलब संडे को पूरा वो लॉक ही रहता है। आप कोई भी काम नहीं कर सकते संडे को। इट मीन्स वो बिना बात के वो बाहर जा ही नहीं सकते। अगर काम है तो आप जाओ, वरना आप जॉब के नाम पे आप संडे को भी बाहर में दिन भर रहना, रात भर मैं उससे काम कर रहा हूँ, काम कर, वो कर ही नहीं सकते। तो कृपा की इतनी बड़ी कृपा है संगत जी, इतनी बड़ी कृपा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और संगत जी फिर ना वो बाबू ने कुछ खाया नहीं, फिर हम एक ऐसे शॉप पे वो घुमाते फिराते कि हाँ मैं तुम्हें घुमाने लाया था ऐसा। फिर वो घुमाते-घुमाते एक ऐसे स्टोर पे लेके गए जहाँ आइसक्रीम बाबू को खिलाने के लिए, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था तो ठीक है चलो। क्योंकि मेरे दाँत के वजह से भी मैं अभी सब कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा बहुत जो भी ठीक है ऐसा चीज़ें खाई मैंने कि मेरे दाँतों में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हम वहाँ गए, उसने आइसक्रीम खाया, मेरे पति ने खाई आइसक्रीम, उसने खाई आइसक्रीम। एक बच्चा छोटा-सा संगत जी बिल्कुल लग रहा था जैसे ना कि वो एक कान्हा जी के जैसा वो बाल कृष्ण है ना उस रूप में, वो बाबू ने वो लिया था, पेस्ट्री लिया था, तो वो भी पेस्ट्री खा रहा था। उसके मुँह में उसके ऊपर जो लगा होता है क्रीम, तो मक्खन ही होता है ना, पूरे मुँह में मक्खन लगा के वो मुझे भी खिलाने के लिए आ रहा था, बाबू को भी खिला रहा था। तो पति को एक बार भी नहीं खिलाया। उसने मुझे खिलाने की कोशिश कर रहा था, आके बिल्कुल बाहर उस दुकान से, उस स्टोर के उस जो थी, उन्हीं का वो बच्चा था। वो बाबू को बहुत प्यार कर रहा था, वो मुझे खिला रहा था, वो उसे प्यार कर रहा था, उसे खिला रहा था। तो इस तरीके से कान्हा जी के रूप में ही ये बिल्कुल छोटे से बच्चे के रूप में कृपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बिल्कुल कान्हा जी के जैसा ही लग रहा था, वो मक्खन जैसे क्रीम मक्खन ही हुआ ना वो खा रहा था, उसके मुँह पे वो क्रीम पूरा लगा हुआ। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और वाक़ई में गुरुपा, आप कितने बड़े-बड़े कष्टों से हमें बचाते हो गुरुपा, बिल्कुल नहीं पता हमें, बिल्कुल भी नहीं पता। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विपिन अंकल और सोना आंटी के प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और शेयर करने से पहले मैं गुरु का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी बेटी के बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरुपा और पति अंकल को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुपा और सारे रोग कष्ट को दूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। और खुशबू के रूप में
दर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरुपा आज मैं सुबह जब बाहर निकली बालकनी में तो देखा कि एक बिल्ली के रूप में दर्शन दिए और वहाँ बहुत सारे डॉगी भी थे, काल भैरव के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं दोबारा निकल के बाहर आई करीब दिन में तो गुरुपा नंदी के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं और कहा कि बेटी तेरे सारे कष्ट दूर होंगे, तेरे सारे रुके हुए काम बनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप पर ही सब छोड़ दिया है, आप ही सारी चीज़ें सही कराइए। आप जब समय हुआ तब आप ही सही कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सबको बच्चों को ब्लेस करने के लिए गुरुपा और सारी संगत को ब्लेस करने के लिए, सारे पशु पक्षियों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और सभी कुछ सही तरह से बहुत सारे सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बोला आज रविवार है और ये भजन सुन तेरे ब्लेसिंग के लिए है। तो गुरुपा मैंने भजन सुना और गुरुपा ने कहा कि बेटी मैं तेरे दरवाजे पर 7 घंटे से खड़ा हूँ। जय गुरुपा सॉरी गुरुपा। और आपको इंतज़ार कराने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुपा आपका ही घर है और आप आइए और विराजमान होइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सभी बच्चों को और सभी परिवार को सारे अड़ोसी पड़ोसी को भी ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी को स्वस्थ रखें और हमें भी स्वस्थ रखें और सारी संगत को स्वस्थ रखें। सौम्या आंटी और विपिन गुरु को भी स्वस्थ रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।